Not that. I'm Deputy Rogers of the Montezuma County Sheriff's Office. Reason for contact is running that red light. पुलिस आ गई थी भाई, याद किया पुलिस को और पुलिस ने रोका हमें, तो बड़ा मसला हो गया। तफसील बताता हूँ। पहली बार मैं आया था अल्बकरकी बाय एयर, तो मैं नीचे जो ज़मीनें थी ना वो नहीं देख पाया था, और इस बार जो है हम बाय रोड जा रहे हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ। मतलब देहात भी हैं और कोहिस्तानी इलाका भी है, ग्रीनरी भी है, जो जंगली घास है, फूल हैं, हाईवेज़ जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहाड़ों से नीचे उतरो तो कमाल के व्यूज़ हैं। तो इतने खूबसूरत यहाँ शहर हैं छोटे छोटे जो इसी हाईवे I-40 पे आते हैं। तो मतलब रास्ते से अगर आप जाओ ना तो बहुत कुछ देख सकते हो, और ऐसे भी हैं जहाँ बोरियत होती है, लंबे लंबे रास्तों पे आप ड्राइव करो तो मज़ा नहीं आता, मगर इस पे ना बहुत अच्छी सीनरीज़ हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। और अल्बकरकी 36 माइल है। इनके पहाड़ जो है ना काले और बेरंग हैं, लेकिन इनकी ज़मीनें ग्रीन हैं, आप खुद देखें। ये ट्रक जा रहा है, इस पे लिखा हुआ है पंजाब। ये कोई सिख पाजी होगा इंडिया का जिसका ये ट्रक है, और ये जा रहा है सामान लेके कहीं इसी तरफ ही हम जहाँ जा रहे हैं, मैं भी या तो कोलोराडो जाएगा या किसी और जगह पे। बहरहाल ये है पंजाब भाई, साड़ा पंजाब। वाह क्या मंजर है, ये देखें पहाड़ी के नीचे बिल्कुल इस्लामाबाद को नहीं कहते रात को चमकता है। मरगला की पहाड़ियों की चोटियों से नीचे देखने वाले जो होते हैं व्यूज, बिल्कुल यहाँ ये हाईवे जा रहा है और दोनों तरफ शहर है। अब शहर पता नहीं कौन सा है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, या फिर लिख लूँगा कि ये कौन सा शहर है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं बयाबान में या रेगिस्तान में ये छोटे छोटे पानी के ज़खायर हैं, जैसे वो जानवर वहाँ पानी पी रहे हैं, इस तरह हर जगह पे छोटे छोटे पानी के ज़खायर बनाए हुए हैं ताकि जानवरों को पानी मिल सके और जो बारिश का पानी है वो भी जमा हो सके। हम टेक्सास के शहर लबेक से ड्राइव करते करते न्यू मेक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बकरकी पहुंच चुके हैं। इस वक्त अंदर दाखिल हो रहे हैं इस हाईवे के ज़रिए, और आगे ही हमें जाना है। लेकिन अल्बकरकी की अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है कि अल्बकरकी कैसा शहर है, इसका डाउनटाउन कैसा है, इसका सैंडी हिल जो है वो कहाँ है, और यहाँ कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो मेरी पुरानी वीडियो है वो आप मैं इसमें लिंक में दे दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ये बड़ा शहर है, खूबसूरत शहर भी है, मगर ये बिल्कुल रेगिस्तान वाला इलाका है, यहाँ हरियाली ना होने के बराबर है। तो इस शहर को हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। ग्रीनरी वाला इलाका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ये आप देख रहे हो रास्ते ये नेवाडा तक शायद इसी तरह से ही हैं, पहाड़ और खुश्क एरिया। तो अभी हमारा अल्बकरकी को क्रॉस करने के बाद इस हाईवे पर सफ़र जारी है, टेलराइड तक हम जाएंगे, मगर ग्रीनरी पीछे रह गई। इस जगह पे आए तो यहाँ भी दिलचस्प नाम है कासाब्लैंका। कासाब्लैंका जो है वो मोरक्को के कैपिटल का शायद नाम है, बहुत बड़ा। तो यहाँ भी उसके नाम पे रोड है, और पूरा रास्ता जो है ना पहाड़ी इलाका थे, रेड पहाड़ थे, सुर्ख पहाड़, उसके साथ फिर वीराना, और ऊपर से यूं नीचे रास्ते जा रहे हैं। मैं तो बड़ा जो है ना हैरान हुआ कि किस किस किस्म की सरजमीन है, हर किस्म का रंग, कलर, हवा, मौसम सब मिल रहा है। और जिस जगह पे रुके हैं यहाँ राउट 66 उसका साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ भी $36 का गैस डला है, और गैस ज़ाहिर है डलवानी थी क्योंकि आगे जो है ना फिर हमें स्टॉप करना नहीं है कहीं भी इंशाल्लाह। खैर खैरियत के साथ गाड़ी ने बड़ा साथ दिया। थैंक यू सो मच माय हाईलैंडर, और इस हाईलैंडर ने बड़ा साथ दिया, रियली बहुत ज़बरदस्त चली है। ये यहाँ का ट्रैवल सेंटर है, तो रेस्टरूम यूज़ करना है हमें। काफ़ी अच्छा यहाँ ट्रैवल सेंटर बनाया है इन्होंने। हाँ ये है तो बहुत बड़ा ट्रैवल सेंटर, लेकिन सफाई सुथराई जो वाशरूम की है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। बदबू बहुत है, जैसे मुसाफिर खाने हैं ना हमारे पास होते हैं ऐसे ही पड़े हुए कचरे के में और ख़राब,
हालत में। इसी तरह के ये मुसाफिर खाने ही हैं जहाँ गैस पेट्रोल पंप भी हैं, स्टोर भी हैं। बस यहाँ आओ, हाथ मुँह धो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ और निकलो। ये कसिनो भी है यहाँ जुआ भी खेली जा सकती है अगर किसी का मूड हो तो। बादल गरज रहे हैं और बारिश भी थोड़ी थोड़ी उधर हो रही है, तो चलें निकलें। न्यू मैक्सिको का मेरे ख्याल में आखिरी शहर है ये, और उसके बाद एरिज़ोना स्टेट है, ये है गैलप सिटी। बहुत बड़ा शहर है और यहाँ हमने देखा ही तो जो ट्रेनें हैं ना यहाँ की, वो इतनी लंबी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और बहुत बड़ा शहर है ये वाला। बॉर्डर एरिया मेरे ख्याल में लगता है जैसे स्टेट के बॉर्डर होते हैं ना, उस पर ये बड़ा शहर आ रहा है। अब यहाँ स्टोर भी अच्छे हैं और रेस्टोरेंट भी हैं, काफ़ी पहाड़ों के बीच में है, तो बिज़नेस हब कह सकते हैं इसको। अब इसकी हिस्ट्री तो सर जी ने बताई है। थोड़ा सा कॉफ़ी ले लेते हैं, फिर बाद में आगे कॉफ़ी नहीं मिलेगी हमें। ये कल्चर देखें कितना सिमिलर है। खातून जो है वो वीरान जगह पे बैठी है, और नीचे उसका अपना वो है शाल पड़ी हुई है, शाल ओढ़ी हुई भी है। तो पाब्लो जो कबीला है ना, ये उसकी मेरे ख्याल में एक पोर्ट्रेट है या पेंटिंग है। तो कल्चर को इस तरह से प्रमोट करते हैं। यहाँ के घर जो है ना बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, मट्टी के बने हुए जैसे दूर दूर से लगते हैं। अंदर मैंने चेक नहीं किए कि अंदर ये मट्टी है या लकड़ी है, लेकिन सिमिलर है बिल्कुल। एक शहर है या गांव है, ये देखो उजड़ा हुआ गांव है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ, सब ख़त्म, सिर्फ कुछ घर हैं। और एक जगह उसका नाम है या तो हाँ इस तरह से, लेकिन वो बनता है उर्दू में ये तो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो है। एक दिन में ना हम बहुत सारे कलर देख चुके हैं, ज़मीन के भी और स्टेट्स के भी। ये अभी दो पहाड़ हैं आमने सामने, छोटे लेकिन टुकड़े टुकड़े हैं, मतलब कि एक टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है, दूसरा इस तरफ है। और यही फॉर्मेशन जो है ना पहाड़ों की नज़र आई थी बलूचिस्तान में हमें। तो बलूचिस्तान का जो कुंड मलीर वाली साइड है, उधर इस तरह के थोड़े थोड़े पहाड़ मुझे नज़र आए थे बिल्कुल। और बाकी तो ये इधर कुछ भी नहीं है। ये कोई बस्ती है यहाँ की या कुछ है, ये रहते कैसे होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं है। पहाड़ी लोग हैं, जैसे हमारे काछोर, कोहिस्तान और रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इस तरफ लोग रहते हैं ना जहाँ पहाड़ के लोग होते हैं, बाकी उनको शहरों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस तरह की आबादियाँ हैं, इस तरह के लोग हैं। अब चले जा रहे हैं हम, ख़त्म ही नहीं हो रही सरजमीन। और ये है 491 हाईवे। आगे भी ना पहाड़ का टुकड़ा रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है बस ज़मीन से उभरा है कोई चीज़ और वहीं जम गया। गैस स्टेशन आती हैं कुछ, यहाँ वेट स्टेशन, जो वे स्टेशन हैं वो नज़र आते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब पता नहीं है, लेकिन हैं हम बिल्कुल वीरान इलाके में। Fuiste perdiendo entre las sombras, desvaneciendo siempre otro despedir. लकड़ी के उस बोर्ड पे लिखा हुआ था वेलकम टू कोलोराडो और यू आर लिविंग न्यू मैक्सिको। तो अब हम कोलोराडो में आ चुके हैं। उसकी भी ये जो है ना एक वीरान ज़मीनें हैं, ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन मट्टी के पहाड़ हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे इंसान कोई उल्टा सुल्टा या वो नहीं होते राइनो वगैरह सोए हुए होते हैं, इसी तरह की उसकी खाल जैसे होती है। और अब जो है ग्रीन एरिया की तरफ हम जाएंगे जहाँ लश ग्रीन वादियाँ होंगी। ये तो बिल्कुल खुशहाली का शिकार है। सामने ये बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। ये कोलोराडो का पहला गांव है इस सड़क पे, आबादी ये गांव भी कह सकते हो। और ये Fuiste perdiendo
एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ से हमें रास्ता दूसरी तरफ लेके जा रहा है और यहाँ मसाज सेंटर है, चाइनीज़ मसाज सेंटर, बड़ी बात है। और यहाँ साइन बोर्ड भी बहुत छोटे छोटे से लगे हुए हैं, वरना एक ही साइज़ होती है सब कुछ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मुझे अलग लगा है। ये देखें ऊपर भी साइन बोर्ड छोटे हैं और सड़कें भी छोटी, इसके साथ ये मार्केटें वगैरह सब भूत बंगले लगे हुए हैं। अब जो है कोजी इनको खुसूसी रियायत दी गई है दुरंगो। तो यहाँ छोटे छोटे साइन बोर्ड हैं बहुत। कोलोराडो वेलकम सेंटर टूरिस्ट, इनकी देखें ये मार्केट है पूरी, पाब्लो कम्युनिटी लग रही है मुझे तो। I'm Deputy Rogers of the Montezuma County Sheriff's Office. Reason for contact is running that red light. Sometime GPS not working. Well, it said watch the light and make sure that you're not going. Signal was green, but you went straight ahead through the light. License, registration, proof of insurance. पुलिस आ गई थी भाई, याद किया पुलिस को और पुलिस ने रोका हमें बहुत। ना कौन कर रहा, तो बड़ा मसला हो गया, तफसील बताता हूँ। सब कुछ सही चलता आ रहा था, हमारी गलती हुई, सिग्नल तोड़ दिया तो पीछे शेरिफ आ गया। उसने कहा भाई इंश्योरेंस निकालो, ये करो। हम फिर जो है निकालने में लगे रहे, तो वो चीज़ें जो एंड टाइम पे मिल ही नहीं रही हैं। वैसे मेरे पास इंश्योरेंस की कापी, रजिस्ट्रेशन सब पड़ी रहती है, तो इस दफ़ा वो भी नहीं मिल रही थी, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बहरहाल बड़े अच्छे लोग थे, पुलिस ने बहुत ताउन किया। उन्होंने आके कहा कि नहीं, अब आपको ये जो फॉलो करने हैं सिग्नल, आप ऐसे तोड़िएगा नहीं नेक्स्ट टाइम, और ख्याल करें। वार्निंग देकर छोड़ दिया। बहरहाल टिकट शिकट कुछ नहीं दिया। बहुत अच्छे हैं कोलोराडो पुलिस वाले, और शेरिफ थे तो अच्छा हो गया काम। बस असल स्टोरी ये थी कि हम इस फैसले में कंफ्यूज हो गए कि हमें टेलराइड जाना है या यहाँ रुकना है। बस इसी चक्कर में जो लेफ़्ट साइड पर सिग्नल जा रहा था, हमने उसके बजाय हम सीधे चले गए जहाँ रेड था और सिग्नल तोड़ दिया। उसके बाद पीछे पुलिस वाला ही था, उसको तो हमने देखा हुआ था कि वो आ रहा है शेरिफ। उन्होंने सायरन बजाना शुरू की, हमने साइड में गाड़ी लगाई और उसके बाद उसने इंश्योरेंस और ये सब पीछा, तो वो हमारे पास उस टाइम पे मिल ही नहीं रहा यार। मतलब कि जो चीज़ हाथ में थी वो भी नहीं मिल रही, बड़ी परेशानी हुई। ड्राइविंग लाइसेंस ये वो, और उसके बाद दोस्त ही चला रहे थे, तो उनसे फिर उन्होंने कहा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस दो। गया और फिर वापस आया, उसने कहा ठीक है आप जाएं। कार्ड तो उसने दे दिया, केस नंबर में, लेकिन उसने अभी चालान किया है या नहीं किया, इस पे कंफ्यूज हैं हम कि अगर चालान किया है तो क्या करना है और किस तरह से इसको फेस करना है। बहरहाल उसने छोड़ तो दिया, कहा कि आप जाओ, कुछ बोला नहीं। कार्ड पे भी कोई चीज़ नहीं है। अब देखेंगे, कॉल करके काउंटी के ऑफिस को पूछेंगे कि भाई रियायत की है या सज़ा दी है। बहरहाल एक ये शहर है, कॉर्टिस है या कुछ और है, काउंटी का नाम तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा, लेकिन ये कॉर्टिस सिटी है। और यहाँ एक पूरी मार्केट थी जहाँ बार थे, पब थे, बहुत कुछ था, क्लब थे। और यहाँ हम आके इस होटल में रुके हैं। यहाँ से टेलराइड 1.25 घंटे की ड्राइव है, तो दोस्तों ने कहा यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ हमें सस्ता होटल पड़ रहा है। वहाँ हमें $2000 में पर नाइट पड़ रहा है और कम से कम $500 पर नाइट, तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और उसके साथ भाई धड़ाधड़ शेयर भी कर लिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल मिलते हैं।